मैं अन्ना आंदोलन के साथ में इसके अगर 50 आदमियों की टीम रही होगी ना, उसमें एक आदमी मैं भी था। मैं रामलीला मैदान में उसके भ्रष्टाचारी के लिए नहीं गया था। मुझे लगा था कि यार देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। जो अरविंद केजरीवाल के 24 आदमी का घेरा था ना, उसमें से एक रत्नेश गुप्ता था। मैं भी उसी आम आदमी पार्टी के घेरे में था। मैंने भी पार्टी छोड़ी, आज रत्नेश जी छोड़े, विभव ने छोड़ दिया। वो इस भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहेगा। तुम्हारे 50-50 लाख की 5-5 लाख की एक सीट बन रही है, 5-5 लाख के पर्दे बन रहे हैं, 9 लाख के कमोड में तुम टॉयलेट करोगे? कहाँ है यार? सऊदी अरब के राजा हो क्या तुम? अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा लिया उन्होंने सत्येंद्र जैन से? क्यों इस्तीफा लिया उन्होंने मनीष सिसोदिया से? आप खुद को नहीं इस्तीफा दे रहा? भाजपा वाला कुछ भी कहे, अगर उसका कार्यकर्ता अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो क्या वो भी भ्रष्टाचारी है क्या? भारतीय जनता पार्टी ही मेरे दिमाग में रहे। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि मेरी बुद्धि में भी भारतीय जनता पार्टी भी रहे और रग रग में भाजपा रहे और कमल का फूल रहे। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है कि अब जेल का बदला जनता लेगी। बिल्कुल लेगी। जो बचे खचे उनको भी यहाँ साफ करेगी। बिल्कुल जनता देख रही है ना। और तानाशाही नहीं है, ये सवाल कर रही है जनता। अपना अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा लिया उन्होंने सत्येंद्र जैन से? क्यों इस्तीफा लिया उन्होंने मनीष सिसोदिया से? आप खुद को नहीं इस्तीफा दे रहा? खुद इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे कि वो जो राजमहल शीश महल बनाया है उसकी सुविधाएं कहाँ जाएंगी, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हम। तो इसलिए दिल्ली की जनता देख रही है और जितना देर कर रहे हैं अच्छा है, जनता समझ रही है। अभी हाईकोर्ट का परसों का फैसला देखो, एक एक पॉइंट मांगा है कि क्यों और कैसे गलती हुई है। तो दिल्ली बहुत अच्छा है, वो स्वयं बता रहे हैं लोगों को। और जब वो जाके कहते हैं कि दिल्ली की जनता जेल का तो हमें भी मौका मिलता है कि जनता को असलियत मालूम चले कि केजरीवाल की असलियत क्या है, केजरीवाल की सच्चाई है। आज तक केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया है कि 5% का कमीशन 12% क्यों कर दिया है। कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। जब भी धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का होता है तो एक ही नारा देते हैं, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। बिल्कुल, ये उनका खौफ है। अब वो बार बार चीख के कह रहे पैसे 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 नहीं मिले। अबे भाई, पैसे तो ईडी चीख चीख के कह रही है कि पैसे तुमने गोवा में खर्च कर दिए। जिन उम्मीदवारों को दिए वो कह रहे हैं हमें पैसे मिले तो हमने खर्च कर दिए पंजाब में। तो फिर इसलिए क्यों चीख? तो इसलिए मैं तो चाह रहा हूँ और चीखेंगे और जनता को असलियत मालूम चलेगी कि भाई पैसे तुम्हारे पे है ही नहीं, पैसे तो तुमने खर्च कर दिए। तो बहुत अच्छा चल रहा है और देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बढ़िया काम कर रही है और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष झा है। देखिए, ऐसा है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आपका जो प्रश्न है वो उनके तरफ का प्रश्न है, ये भाजपा के तरफ का प्रश्न नहीं है। ये क्या होता है कि बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो खंभा नोचने का काम कर रहे हैं। जिनका जो काम होगा वही करेगा। जिसके पास में जो चीज़ होगा उसको वो चीज़ देगा। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप पैसा दोगे, आपके पास इज्जत होगा तो आप किसी को इज्जत करोगे। जिसके पास जो चीज़ होगा वही चीज़ आप दे सकते हो। तो उनके पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। उनका जो ज़मीर है ना वो मर चुका है। वो किस बात पे बात कर रहे थे? वो आए थे क्या हम जन लोकपाल लाएंगे, वो आए थे कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे। यही ईमानदारी की राजनीति है, एक एक करके आपका। एक बात बताओ, उनका खुद का जो करंट में मिनिस्टर राजकुमार आनंद जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों दिया इस्तीफा? उन्होंने दबाव में दिया गया। कभी कोई गलत दबाव में नहीं दिया है। उसको लगा है कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार मेरे थ्रू करवा रहा है, इसलिए वो इस्तीफा दे दिया बेचारा। चलो वो दे दिया इस्तीफा। रत्नेश गुप्ता का नाम जानते हैं आप? रत्नेश गुप्ता जी ने क्यों दिया इस्तीफा? रत्नेश गुप्ता जी जो अरविंद केजरीवाल के 24 आदमी का घेरा था ना, उसमें से एक रत्नेश गुप्ता था। मैं भी उसी आम आदमी पार्टी के घेरे में था। मैंने भी पार्टी छोड़ी, आज रत्नेश जी छोड़े, विभव ने छोड़ दिया। विभव कौन है? विभव कुमार उसका निजी सचिव है, मतलब वो भी बिहार से बिलोंग करता है। मैं आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर आदमी जो भी थोड़ा बहुत भी शरीफ होगा वो इस भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहेगा, वो छोड़ देगा। उसको लोगों को पता है कि तुम जिस बातों के लिए आए हुए थे यही तुम्हारा रूल है, इसी रूल के लिए आए हुए थे तुम यहाँ पर। में क्या करना चाह रहे हो यार? किसी चीज़ की भी हद होती है। मैं अगर हमारे से अगर कोई अगर पूछे ना तो मैं एक ही बात कहूँगा, इस आदमी के बारे में तो बात ही करना बेकार है, वर्स्ट आदमी है। दिल्ली का चुनाव अधूरा है बिना अरविंद केजरीवाल। देखिए, जिंदगी का चुनाव कोई अधूरा नहीं है। इस आदमी के बारे में मैंने आपको क्या कहा, इसके बारे में बात ही करना बेकार है। हम उस आदमी को हाइप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? भ्रष्टाचारी है, अंदर जेल में है। एक बात बताओ, 5-5 लाख के पर्दे का जनता को क्या काम? मेरे घर में मैं भी ऐसा नहीं है मैं कोई बहुत गरीब हूँ, कोई फुकरा हूँ। हमारे घर में तो 5 लाख के पर्दे 1 लाख के नहीं लगे हुए हैं, 5,000 के नहीं लगे हुए हैं।
यार जनता के पैसे से जनता को पर्दे का क्या काम है? जनता को तुम्हारे 9 लाख की कमोड से क्या काम है? जनता को 50 लाख की सोफे से क्या काम है? तुम जनता की सुविधा के लिए करना है तो जनता के लिए चेयर लगाते, जनता के लिए तुम सोफा लगवाते। कितने का सोफा सीट बन जाएगा? 5,000 रुपये पर सीट। तुम्हारे 50-50 लाख की 5-5 लाख की एक सीट बन रही है, 5-5 लाख के पर्दे बन रहे हैं, 9 लाख के कमोड पे तुम टॉयलेट करोगे? कहाँ है यार? सऊदी अरब के राजा हो क्या तुम? तुम्हारे को सोने की कमोड चाहिए क्या? कहाँ घूम रहे हो? जनता सब जान चुकी है, जनता जागृत हो चुकी है। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं समाज के बीच अपनी जनता के बीच में जाता हूँ। लोग बाग मोदी के नाम पर जुड़ने के लिए तैयार हैं, आप जाओ तो सही। लोग बाग ऐसे करें, भैया मेरे को भी जोड़ लोगे, मैंने पिछली बार झाड़ू को वोट करा था। मैंने कहा यार क्या हो गया तेरे को? कह रहा कोई बात नहीं, मेरे को भी जोड़ो जी। यही तो कहते हैं कि जो आदमी चाहे वो बेईमान करता हो, चाहे वो उसने कोई भ्रष्टाचार किया, जैसे ही भाजपा में आता है वो धुलाई हो जाती है। मेरी बात है ना, कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो स्वामी और हम कर दिए तो हरामी, कृष्ण करे तो चमत, मतलब वो जो कहे वो सही। भाजपा वाला कुछ भी कहे, अगर उसका कार्यकर्ता अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो क्या वो भी भ्रष्टाचारी है क्या? उसका सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल बांट रहा है क्या? संजय सिंह बांट रहा है क्या? टिकट ब्लैकिया बांटेगा क्या सर्टिफिकेट कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं? कौन तय करेगा कि देश के लिए मोदी ही बेहतर है? देश के लिए मोदी बेहतर है, आपको दिख नहीं रहा है? देश की जनता नहीं, आपको नहीं दिख रहा। वो कह रहे हैं देश बर्बाद हो जाएगा। तीसरी बार सरकार अगर मोदी सरकार आ गई तो देश में आग लग जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। जिन्होंने 70 साल तक इस देश को लूटा, जिन्होंने 70 साल तक देश को लूटा, वो बताएंगे कि 10 साल का बनाम 70 साल। अरे यार, एक मकान बनाते हो, आपको 1 साल में आपका घर नहीं बन पाता, 2 साल में एक बिल्डिंग बनती है। ये देश का निर्माण है, ये 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। उसमें से 543 आदमी में से चुने हुए एक आदमी हमारा प्रत्याशी है, प्रवीण खंडेलवाल। कभी आप इमेज करो, यहाँ पर 200 की भीड़ है ना, तो लगता है कि हम खोए हुए हैं। 1 लाख की भीड़ में कहाँ होते हैं हम, और 1 करोड़ की भीड़ में कहाँ होंगे? 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, उसमें से एक नेता हमारा प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम बात कर रहे हैं देश की, देश हमारा कहाँ जा रहा है वो अभी आपने देख लिया। हमारे यहाँ विश्व के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो क्या मतलब हमारा भारत का जो है ना, लोग सैल्यूट कर रहा है। ये कहाँ था? 10 साल पहले भी तो भारत ही था, उसी भारत में तो हम भी रह रहे थे। क्या हो रहा है? लेकिन जिस जनता ने मोदी को चुना, उसी जनता ने दिल्ली के लिए केजरीवाल को भी तो चुना ना। देखिए मैं बताता हूँ, लगातार 2 बार चुना। मैं कारण बताता हूँ उसका। मैं 2012 में जब इसका पार्टी का गठन हुआ था, मैं अन्ना आंदोलन में मैं जाने वाला हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं अन्ना आंदोलन के साथ में इसके अगर 50 आदमियों की टीम रही होगी ना, उसमें एक आदमी मैं भी था। मेरा नाम सुभाष झा है, मैं आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष था। कहोगे कि आपने क्यों छोड़ा? मैंने ये छोड़ा कि जो यहाँ के, मैं किसी विधायक का नाम नहीं लूँगा, मेरे सारे की जितने भी जो विधायक हैं मेरे। क्या आप भी डर के आए थे? नो, मोदी से डर के आए? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं मोदी से डर के आया होता तो मैं मोदी की पार्टी में मैं मंडल स्तर पे काम कर रहा हूँ, जबकि मैं प्रदेश का नेतृत्व वहाँ पर कर रहा था। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ज़मीन से लगाव दिख रहा है कि भैया हमारे लिए जो है सही उपयुक्त जगह कहाँ पर है। मैं देश के लिए गया था, मैं उस भ्रष्टाचारी के लिए नहीं गया था। मैं रामलीला मैदान में उसके भ्रष्टाचारी के लिए नहीं गया था। मुझे लगा था कि यार देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, मैं उसके लिए गया था। मैं भरोसा किया था, मैंने उस टाइम पर मुझे भरोसा था कि ये कुछ अच्छा करेगा। लेकिन ये आदमी भ्रष्टाचार करेगा, अपने लिए 9-9 लाख की कमोड लगवाएगा, अपने लिए 10-10 गाड़ियों काफिला में चलेगा। उसके लिए गया था। इसके विधायक कल का कल्लू आज कालिया बन के घूम रहा है। एक विधायकों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कौन क्या है नहीं है सब पता है, आपको भी पता है, जनता को भी पता है। कल तक जिसके पास में चप्पल नहीं थे ना, जिसके पास चप्पल नहीं थे, मेरे फटे पुराने चप्पल पहनते थे, वो उनके पास में जो ना आशियाने हैं उनके, वो कहते कितना 500 करोड़ की आबादी है। मैं किसी विधायक का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं एक विधायक को बोला कि भाई, मैं उस टाइम पे कैल्विन और जॉकी का कच्चा बनियान पहनता था। बहुत रोचक कहानी बताता हूँ। मैंने बोला अरे विधायक, ऐसे ही, अरे विधायक जी एक काम कर, कैल्विन की अरे ये तो बड़ा महंगा होगा। 2013 की बात बताता हूँ मैं, ये तो बड़ा महंगा होगा। हमने उसको कहा अरे कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, तो ले तो सही। कि नहीं, मैं तो सच्चा हीरा पहनता हूँ, लक्स कोजी पहनता हूँ। और आज कैल्विन क्या भाई साहब बता नहीं सकता, एक कपड़े 50-50 हज़ार रुपये के जूते पहन रहे हैं उसके विधायक। मैं सिटिंग एमएलए की बात कर रहा हूँ। कहाँ से आ गए पैसे? कहाँ से आ गए पैसे तुम्हारे पास भाई? अचानक से कोई लॉटरी लगी क्या? इनके कहते हैं पैसे कहाँ गए? इनके पैसे इनके विधायकों के पास गए। अब जा करके पूछो तो सही, उनके रिश्तेदारों के पास गए। अब जा करके पूछो कहाँ गए पैसे? आपके पैसे कहाँ गए? अरे पैसे कोई हमारे, मैं व्यापार करता हूँ, क्या मेरे घर में करोड़ों रुपये होते हैं क्या? नहीं होते।
कहाँ होते हैं? मैं कहीं कुछ लेता हूँ, किसी अपने बच्चों के नाम पर करता हूँ या किसी न किसी के नाम पर प्रॉपर्टी करता हूँ। आखिरी सवाल, मीसा भारती ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री भी जेल में होगा। देखिए अब ये इसका जवाब जो है ना, मीसा भारती की बात आ गई तो वो बिहार से बिलोंग करती है, तो मैं बिहारी में बात करूँगा। वो इसका कहावत है, अढ़नी दुसलक बढ़नी के और चलनी दुसलक सूप के। मतलब अढ़नी मतलब जो छोटा मोटा जो झाड़ू होता है ना, वो दुसता है बड़े वाले झाड़ू को, ठीक है ना। और जो चलनी होता है ना, जो जिसमें थोड़ा सा हम आटा को जो चालना ना निकालते हैं जिससे, वो दूसता है सूप को। मतलब ये भी दूसने के, ये भी कुछ बोलने के लायक है क्या? लालू का परिवार कुछ बोलने लायक है क्या? इसका परिवार कुछ बोलेगा? बोलने के लिए जो है ना थोड़ा सा, अब मैं तो यही कहूँगा मीसा भारती को कि तुम्हारे घर में जो है ना भ्रष्टाचार के पैसे का शीशा होगा, दर्पण होगा, तो दर्पण के पास में जाओ, पहले खुद का चेहरा देखो और खुद से जवाब मांगो, क्या हम बोलने लायक हैं? फिर बोलो। जो आया मुंह में बोल दिया, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तुम्हारे रग रग में भ्रष्टाचार के पैसे हैं। तुमने जो दूध पिया ना जब बचपन में, वो भी चारा घोटाला के पैसे से तुमने दूध पिया हुआ है। तुम्हारा डीएनए बताएगा कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। मीसा भारती का डीएनए बताएगा। मोदी के बारे में मीसा भारती बात करेगी, तेजस्वी बात करेगा, तेज प्रताप बात करेगा। जिसके पास में खुद के कहते हैं ना, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकते। तुम पत्थर फेंकने का काम क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व है? आप बताओ। क्या मैं यहाँ पर और जनता जनार्दन है, वहाँ पे बिहार के लोगों से जाकर के पूछो कि उसकी औकात है बात करने की? जमीर है उसके पास बचा हुआ, वो बात करेगा? वक्त जवाब देगा। वक्त क्या जवाब देगा? व्हाट इज वक्त? कोई वक्त नहीं है। बिल्कुल हमारे जो मोदी जी जो है ना, चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ना 400 पार, बिल्कुल 400 पार ही होगा। और बिहार की जनता जो ना 40 सीट है ना, मोदी जी इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है, आपको बता रहा हूँ कि टिकट की घोषणा नहीं हुई है। सिर्फ टिकट की घोषणा नहीं हुई है, टिकट के साथ में जो है ना हर एक कैंडिडेट को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है जीत का। सिर्फ मोदी के नाम का जीत का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ऐसा पहली बार लग रहा है और अंदर से जो ना आपको प्राउड फीलिंग होती है कि यार हम जो है ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मुझे पता है कि भाई हमारे साथ में जो और भी सहयोगी हैं कि भाई हर किसी का कुछ ना कुछ लालसा होता है, ये करूँगा ये करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भाजपा के लिए 24 घंटे का काम करने के लिए एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। और अगर जब भी कभी अंतिम सांस तक जो है ना, अब भारतीय जनता पार्टी ही मेरे दिमाग में रहे। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि मेरी बुद्धि में भी भारतीय जनता पार्टी भी रहे और रग रग में भाजपा रहे और कमल का फूल रहे।